हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ धमाकेदार एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसका यूज करके आप मार्केट में बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट को होल्ड कर सकते हो और लॉस होने पर बहुत जल्दी मार्केट से कट होकर के निकल सकते हो। और इस स्ट्रेटजी को आप निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और स्टॉक्स में हर जगह यूज कर सकते हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। बस आपको करना यह होगा कि जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ, एक कॉपी पेन लेकर के बैठो, एक स्ट्रक्चर भी बना लेना और उसके बाद उसके जो कुछ नोट्स लिख लेना और कम से कम एक हफ्ता या 10 दिन उस पर आप पेपर ट्रेड करके देखना। और पेपर ट्रेड करने से पहले कुछ बैक टेस्टिंग कर लेना उस जो स्ट्रेटेजी मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली है आपको। लेकिन एक बार इस पर आपका हाथ सेट हो गया ना, अगर आपने इस स्ट्रेटेजी में प्रैक्टिस कर ली ना अगर, तो ये स्ट्रेटेजी आपको इतने बड़े बड़े प्रॉफिट देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। लॉस होने के चांस इसमें बहुत कम है। इस स्ट्रेटेजी की जो एक्यूरेसी है वो ऑलमोस्ट लगभग 90% के आसपास है। और इस स्ट्रेटजी का मैं कोई नाम नहीं दूंगा, हालांकि ये 2MA स्ट्रेटजी पर बेस्ड है और 2MA स्ट्रेटजी पहले से ही YouTube के ऊपर मौजूद है, आपने पहले भी देखा होगा। लेकिन उसी में कुछ मॉडिफिकेशन है, क्योंकि 2MA स्ट्रेटजी पहली चीज तो कुछ कंफ्यूजिंग है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें कि एटलीस्ट लेना कहां पर है ट्रेड और कहां पर एग्जिट करना है। एग्जिट उसमें नहीं पता आपको मैं, लेकिन इसमें आपको एग्जिट भी बताऊंगा। एग्जिट के क्राइटेरिया अलग है, कब आपको एग्जिट करना है अपना बेस्ट प्रॉफिट लेके, तो वो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो फिलहाल उसके साथ में मैं कुछ और इंडिकेटर यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो चलो सबसे पहले बता देता हूँ मैं आपको 2MA स्ट्रेटेजी प्लस यहाँ पर मैं उसके साथ यूज करने वाला हूँ सुपर ट्रेंड, जिससे कि आपको एक ट्रेंड में बने रहने की बहुत बड़ी, मतलब ये समझ लो, कंफर्मेशन मिलती है। ठीक है, उसके बाद ट्रेड कंफर्म नहीं हो जाता कि ये जो मैं एंट्री ले रहा हूँ ये 100% ठीक है कि नहीं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर प्राइस क्या बोल रहा है, प्राइस ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, या बहुत ज्यादा बिक चुका है या बहुत ज्यादा खरीदा जा चुका है, इसको पहचानने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे स्टोकेस्टिक इंडिकेटर का। आई होप कि आपको स्टोकेस्टिक इंडिकेटर के बारे में डिटेल वीडियो मैंने दी है, आपको पता हो। अगर नहीं पता तो मैं इस वीडियो में भी आपको बता देता हूँ कि स्टोकेस्टिक को यूज किस तरह से करना है। तो चलो सबसे पहले जो 2MA की स्ट्रेटेजी की कंफ्यूजन है, सबसे पहले उसे दूर करते हैं। तो देखो 2MA स्ट्रेटेजी जो होती है ना, उसमें 2 EMA यूज होते हैं। पहला EMA एक ये चलता है, दूसरा EMA एक ये चलता है। सेटिंग्स में जा करके देखोगे तो एक होता है क्लोज, एक होता है सॉरी लो, एक होता है हाई। 2 EMA यूज होते हैं, ये इंडिकेटर मैं बताऊंगा। लेकिन प्राइस इसमें कैसे काम करती है वो मैं आपको बता दूं। जैसे ये कैंडल स्टिक है, प्राइस यहां से ये आती है, पहली चीज इसको टच करेगी, या हो सकता है यहां तक आए, या हो सकता है प्राइस सिर्फ इसे टच करे। आपको ये चलती हुई मार्केट में देखना है, इसी पर आपको प्रैक्टिस करनी है कि प्राइस जब आती है ना नीचे 2MA, प्राइस कहीं पर भी होगी 2MA के पास आएगी ही आएगी। प्राइस हमेशा इससे चिपक के चलेगी, अगर इसे दूर चली गई है तो इसके पास आएगी। तो देखो, या तो फिर ये इसके पास जाएगा, 2MA प्राइस के पास जाएगा, लेकिन जाएंगे जरूर पास में। तो या तो प्राइस यहीं से टच करके वापस मूव कर जाएगी ऊपर, या फिर प्राइस अगर और अंदर आती है कैंडल तो या EMA से टच करके निकल सकती है, या तो फिर इसके बाहर आकर के एक बार यूं रिटेस्ट करेगी। ठीक है, और जब आप रिटेस्ट हो रहा हो ना, तो आपको यहाँ कहीं पे ट्रेड नहीं बनाना है, ना यहाँ बनाना है, इसे रिटेस्ट करने देना है। क्योंकि अगर इसके नीचे भी निकला तो बहुत हाई चांस है प्राइस के नीचे ड्रॉप होने के। तो प्राइस एक बार यूं आएगी, उसके बाद वापस नीचे जाएगी। अगर प्राइस यहाँ पर सपोर्ट बनाती है ना, उसके बाद प्राइस उठना शुरू होती है, तो हम लोग कहां पर ट्रेड लेंगे, हम लोग यहाँ पर जैसे ही इसको मूव करेगी मार्केट, वैसे ही हम लोग यहाँ पर अपनी एंट्री बनाएंगे। प्राइस मतलब एक बार अंदर जाएगी, वापस रिटेस्ट करके फिर से निकलेगी। अगर इसे नीचे आना होगा तो ये जो रिटेस्ट आया था ना, यहां से प्राइस नीचे आ जाएगी, उसके बाद फिर एक बार इसे टच करने जाएगी प्राइस। फिर जब टच करेगी ना यहाँ पर या यहाँ पर, जब वापस से मार्केट बाहर आएगा तब हम लोग यहाँ कहीं पे एंट्री बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसके ऊपर आपको हाथ सेट करना होगा, इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको बैक टेस्टिंग करनी होगी। जरा ध्यान से समझना, इस स्ट्रक्चर को अपने कॉपी पेन पे बना लेना और नीचे नोट्स कंप्लीट इसके लिख लेना, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे ना
इस स्ट्रेटेजी को कभी फॉलो नहीं कर पाओगे। ऑलमोस्ट 90% की एक्यूरेसी है इस स्ट्रेटेजी की। मैंने खुद कई बार इसे यूज करके देखा है, बैक टेस्टिंग करी है और रियल मार्केट में भी इसे यूज किया है। बस एक बार आपको इसे दिमाग में बिठा लेना है, लेकिन अगर आपके ये दिमाग में एक बार भी बैठ गया ना तो ये बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट आपको करके देने वाला है। अभी मैं बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। बेसिकली 2 EMA लाइन है, प्राइस हमेशा जब भी तोड़ेगी सीधे नहीं जाना है, ठीक है, ना ही नीचे से ऊपर ना ही ऊपर से नीचे, कहीं पर नहीं। प्राइस हमेशा जब भी आएगी एक बार इसे रिटेस्ट करेगी, रिटेस्ट करने के बाद निकलती है जब, तब एंट्री बनाएंगे। या तो फिर अगर इसके हाफ पर से ही प्राइस घूमती है, यहां से फिर मूव करती है, तब यहां पर एंट्री बनाएंगे। अब वो एंट्री कैसे बनेगी वो मैं चार्ट पर बताऊंगा आपको। बेसिकली अभी आप इतना समझो कि हमेशा जब भी ये 2 EMA है, प्राइस जब एक बार में तोड़ेगी तो हम लोग एंट्री नहीं बनाएंगे। प्राइस हमेशा जब भी रिटेस्ट करके वापस ऊपर मूव करेगी तब एंट्री बनाएंगे, यहाँ पर कॉल साइड की। और अगर प्राइस को अगर नीचे आना है, एक मिनट, अगर प्राइस को 2 EMA के सही नहीं बना देता हूँ। अगर 2 EMA के नीचे आना है ऊपर से तो प्राइस ऐसे कुछ करेगी, यूं जाएगी, यूं रिटेस्ट बनाएगी, तब नीचे आएगी। समझ रहे हो? तब यहां पर एंट्री बनाएंगे। समझ रहे हो ना? अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो दो क्राइटेरिया हो सकते हैं ना, कि पहला प्राइस ऊपर से ही आए, यहां रिटेस्ट करेगा तो यहां पर एंट्री नहीं बनानी है। अगर नीचे तोड़ के निकलना होगा तो वापस वो यहां से कहीं से मूव कर जाएगा प्राइस नीचे की तरफ, ठीक है। इसका हम लोग वेट करेंगे, जब तक कंफर्मेशन नहीं आएगी जब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्राइस को ऊपर के ऊपर ही निकलना है, क्या हो गया, हाँ, अगर प्राइस को नीचे से ऊपर जा रहा है तो पहले रिटेस्ट करने देंगे, उसके बाद यहां पर एंट्री बनाएंगे। रिटेस्ट जरूरी है क्योंकि बगैर रिटेस्ट के अगर आप एंट्री बनाओगे तो मार्केट में फंसते हुए नजर आओगे, इसलिए रिटेस्ट होना जरूरी है। प्राइस हमेशा अपने आप को करेक्ट करता है, फिर नेक्स्ट मूव के लिए तैयार होता है। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत आप देखते हो कि पुल बैक आता है, वो इसीलिए आता है क्योंकि थोड़ा बहुत प्राइस अपने आप को करेक्ट करता है। करेक्शन, या तो फिर जिन्होंने यहाँ से यहाँ तक ट्रेड ले लिया वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, और फिर नए मूव के लिए प्राइस चल देता है। तो हमें ये ट्रेड कब तक करना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें कंफर्मेशन एक सुपर ट्रेड की कंफर्मेशन है। कब तक ट्रेड में बने रहना है वो भी मैं अभी आगे चार्ट पर बताऊंगा आपको। कब एग्जिट करना है वो भी मैं चार्ट पर बताऊंगा आपको। और स्टॉकेस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं। देखो स्टॉकेस्टिक में बेसिकली होती है 3 लाइनें। ये 70 to 80% की लाइन होती है, किसी में ये 20 या 30 को यूज करता है, हमें उसका चक्कर में नहीं पड़ना है। बेसिक सेटिंग जो है उसे यूज करेंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको आगे। एक लाइन यहाँ पर होती है 50 की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन होती है। जो ये बीच वाली लाइन होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और जो स्टॉकेस्टिक चलता है वो हमेशा 2 लाइनें चलती हैं, 1 2। जब भी क्रॉस ओवर, ये जब इस जोन में होता है ना तो ये है क्या, ये वाले जो जगह होती है ये होती है ओवर बाउट जोन, ठीक है। यहां पर ट्रेड कैसे करना है वो भी मैं बताता हूं। और ये जो जोन होती है ना ये होती है ओवर सोल्ड जोन। तो जब भी प्राइस यहां पर होगी और ट्रेवल कर रही है, इस जोन में आएगी ना, समझ लो यहाँ पर बाइंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब प्राइस को क्या करना है, अब प्राइस को किसी भी हाल में नीचे आना ही आना होगा। तो हम लोग वेट करेंगे यहाँ पर क्रॉस ओवर का। एक होती है स्लो लाइन, एक होती है फास्ट लाइन। जब ये क्रॉस ओवर करेंगी और इस 80 वाली लाइन को तोड़ेंगी तब हम लोग यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाएंगे। और इसी का उल्टा यहाँ पर ये होता है ओवर सोल्ड जोन, यानी कि जब भी प्राइस यहाँ पर आती है इस जोन में, मान लो ये जोन से यहाँ से आ रही है प्राइस, ठीक है, तो ये होता है ओवर सोल्ड जोन। इसको समझो, जब भी यहाँ पर प्राइस होती है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर बिकवाली बहुत ज्यादा हो चुकी है, मतलब खरीदारी अब नहीं होगी। अब यहाँ पर बेचने का टाइम आ गया है लोगों का। तो अब यहाँ से प्राइस कहाँ मूव करेगी, अब प्राइस को मूव करना होगा ऊपर,
हो सकता है यहाँ पर प्राइस थोड़ा बहुत ट्रेवल करे। अब कभी भी इसके कंफर्मेशन पर ट्रेड मत ले लेना कि अब तो प्राइस ऊपर जाएगी ही जाएगी। हो सकता है आधे घंटे में जाए, 1 घंटे में जाए, 15 मिनट में जाए, और हो सकता है मार्केट वहां से कम 500 पॉइंट का डिप दिखा दे, 1000 पॉइंट का डिप दिखा दे, और आप कॉल की पोजीशन बना के बैठ जाओ। प्राइस को करेक्ट होने दो, प्राइस को ये मूव होने दो, वेट करो। देखो, अगर आप वेट करना नहीं जानते ना स्टॉक मार्केट में, तो आप फिर प्रॉफिट लेके भी नहीं जा सकते। इसलिए वेट करना बहुत जरूरी है। इसलिए मार्केट में वेट जो करता है प्रॉफिट बड़ा लेके वही जाता है। आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं है ना, तो आप मार्केट में बड़ा पैसा नहीं बना सकते। क्योंकि आप छोटे मोटे ट्रेड करोगे, कभी यहाँ बाई कर रहे हो, कभी कहीं बाई कर रहे हो, तो आप जो शाम को प्रॉफिट भी अगर लेके जाओगे ना, तो अपना ब्रोकरेज दे करके जाओगे, उससे कहीं ज्यादा जो ब्रोकरेज एक न्यू कमर ट्रेडर या फिर बिगनर ट्रेडर कभी भी काउंट ही नहीं करता है। और ब्रोकरेज इतना लग जाता है कि वो प्रॉफिट नहीं, मंथ के एंड में लॉस कर देता है। इसलिए हमें ट्रेड कम करने हैं, दिन में सिर्फ एक ट्रेड को पकड़ना है, लेकिन वो ट्रेड होना चाहिए बड़ा मूव। ठीक है, बड़ा मूव होगा। बस बड़े मूव को हम लोग क्या करते हैं, जब मूव आ जाता है ना, तब उसके टॉप ऑफ पे कहीं पे जाकर पकड़ते हैं, या तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, या तो फिर मार्केट वहीं से पलट रही होती है। हमेशा हम लोग यही करते हैं। इसलिए वेट करो, सबर करो, मैं जो बता रहा हूँ उसे यूज करो। देखो, स्टोकेस्टिक जब भी नीचे रहेगा ना, तो जब इसका क्रॉसओवर देगा यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर इसका क्रॉसओवर पर एंट्री बनाएंगे। लेकिन सिर्फ क्रॉस ये स्टोकेस्टिक देख के एंट्री नहीं बनाएंगे। अभी सुपर ट्रेंड का भी कंफर्मेशन लेना बाकी है, 2 AMA का भी कंफर्मेशन आना बाकी है। जब ये तीनों का कंफर्मेशन होगा ना, हम लोग तब ट्रेड करेंगे, उससे पहले ट्रेड नहीं करेंगे। और हाँ, ये जो 50% की लाइन होती है ना, देखो, यहां से प्राइस इसको क्रॉस कर रहा है, यहां से प्राइस इसको क्रॉस कर रहा है, इसकी जो एक्यूरेसी है ना, वो 70% है, 60 to 70%, समझ गए। लेकिन अगर इसको प्राइस ऊपर से नीचे क्रॉस कर रही है, तो या तो इसको क्रॉस नीचे से ऊपर कर रही है, तो जो इसकी एक्यूरेसी होती है ना, वो 80 to 90% की एक्यूरेसी है ये, समझ लो। 50, जिनको बहुत ज्यादा डर लगता है वो क्या करेंगे, वो इसके क्रॉसओवर पे, जब ये 50% की लाइन, जैसे यहाँ पर ये क्रॉस हो रहा है ना, यहाँ पर ट्रेड करेंगे, यहाँ पर ट्रेड करेंगे। अभी आगे मैं बताऊंगा कि कंफर्मेशन कैसे लेनी है। अब इसको मैं हटा देता हूँ। स्टोकेस्टिक आपको समझ में आ गया, और आपको समझ में आ गया कि 2 AMA कैसे यूज करना है। अब आ जाते हैं चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे इंडिकेटर प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे 2 EMA। याद रखना, 2 EMA के बीच में स्पेस नहीं छोड़ना है। स्पेस छोड़ोगे तो ये इंडिकेटर आपको नहीं मिलेगा। ये देखो, सबसे पहले आ गया 2 EMA स्ट्रेटेजी बाई नट्स, 102 इस पे नंबर है, और इसे प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी सेटिंग देख लो। सेटिंग में आएंगे, ये EMA, ये EMA। ठीक है, अब जाएंगे सबसे पहले इनपुट में। इनपुट में इसकी लेंथ को कर देंगे 50, सोर्स को कर देंगे हाई। फिर उसके बाद नीचे लेंथ 2 है, इसको भी कर देंगे 50, और इसके सोर्स को कर देंगे लो। उसके बाद में कलर वालर आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना। सेम कलर रख लो, मैंने व्हाइट रखा हुआ है क्योंकि मैं ब्लैक चार्ट यूज कर रहा हूँ। डिफॉल्ट में जाके सेव एज डिफॉल्ट कर देंगे और ओके दबा देंगे। ये हमारा EMA प्लॉट हो गया। अभी देखो, EMA पे ये कल का मार्केट है। ठीक है, यहां से प्राइस को ऊपर जाना था, लेकिन प्राइस ने क्या किया, रिटेस्ट बनाया। देखो, डायरेक्टली ऊपर नहीं गया है, पहले वहां गया, यहां पर इसने अपना रेजिस्टेंस क्रिएट किया, फिर यहां से नीचे आई प्राइस। नीचे आने के बाद में अब यहां से प्राइस ऊपर गई। देख रहे हो, इस तरह से चलती है प्राइस। अब इसको कहीं पर भी देख लो, आप इसकी बैक टेस्टिंग करो। देखो, यहाँ पर जब मार्केट खुला था ना, देखो प्राइस कहाँ से चली। आप लोग देखो, सोचोगे सुबह जब मार्केट खुला यहाँ से तो डायरेक्ट प्राइस नीचे आ गई, ये तो ट्रेड छूट गया। नहीं छूटा। देखो, ब्रॉड व्यू रखो, थोड़ा बड़ा देखो, दूर तक। हमेशा अपने लेफ्ट में देखने की कोशिश करो। कहाँ? लेफ्ट में। लेफ्ट का मतलब क्या होता है? लेफ्ट में मतलब वहां नहीं देखना है। लेफ्ट का मतलब अभी यहाँ पर मार्केट ओपन हो रहा है ना, तो इसका लेफ्ट क्या है? प्रीवियस। अब इससे इसको कनेक्ट करने की कोशिश करा करो ना। बड़ा व्यू देखो, ये देखो, बड़ा व्यू देखो।
क्या हो रहा है, ये प्राइस आ रही है ना, ये गई अंदर, ये रिटेस्ट बनाया, अभी देखो यहां तक आई प्राइस। इसी तरह से इसका कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, बिना कंफर्मेशन लिए काम नहीं होगा। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये देखो, ये हमको साइडवेज मार्केट से भी बचाएगा। देखो मार्केट साइडवेज है, हमें कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है यहाँ पर, और अभी बाकी कंफर्मेशन तो आना बाकी है। ये ट्रेड मिला ना, अब आपको गए साइडवेज, हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर से प्राइस अब नीचे आएगी, साइडवेज नहीं रहेगा। देखो थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस भी करना पड़ेगा, थोड़ा आपको बैक टेस्टिंग भी करना पड़ेगा। अब ये देखो यहाँ पर 2 में है तो, लेकिन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, एक ये सपोर्ट मार्केट बना रहा है नहीं बना रहा है, इसे यहाँ पर ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखो ये लाइन आप ड्रॉ जब करोगे ना तो ये आपको नजर आ जाएगा, जैसे इसे ब्रेकआउट कर रहा है। और अभी तो 2 इंडिकेटर लगाना बाकी है ना मुझे, अभी उनका कंफर्मेशन आना बाकी है, वो बता देंगे यहाँ पर कि प्राइस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सीधी सी बात है। अब इस तरह से जा करके आप बैक टेस्टिंग करना, आप देखना हमेशा प्राइस जो है ना वो सीधे डायरेक्टली बड़ा मूव नहीं देगी। अगर डायरेक्टली प्राइस तोड़ के नीचे आ रही है ना, तो वो सेलिंग जो भी आएगी या बाइंग आएगी ना, वो आपके लिए बहुत रिस्की होगी, उसे हमें नहीं पकड़ना है। अगर जा रहा है जाने दो, छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में फिर दोबारा मूव नहीं मिलेगा, मिलेगा भाई, सब्र करके बैठो। अगर एक मूव छूट जाए तो उसके पीछे भागो मत, क्योंकि भागोगे तो हो सकता है मार्केट वहीं से पलटे और आपका बहुत बड़ा लॉस करा दे। ऐसा होता है, आप जरा चेक करना, आपके ज्यादातर बड़े लॉस या तो इसी में हुए होंगे, और फिर इसे कवर करने के लिए आपने ओवर ट्रेडिंग कर करके अपने लॉस को बहुत बढ़ाया होगा। भले लॉस ना किया हो, बराबर कर लिया हो, लेकिन ब्रोकरेज आपकी इतनी लग चुकी होगी कि वो आपका लॉस ही दिखेगा। अब देखो यहाँ पर प्राइस आई, यहाँ रिटेस्ट किया, देखो यहाँ पर रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद में प्राइस जा रही है ऊपर। इस तरह से बड़े मूव पकड़ में मिलेंगे आपको। अब चलते हैं दूसरे अपने इंडिकेटर के ऊपर, ताकि आपको समझ में आए। अभी यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, चलो रिटेस्ट किया, अब हमें यहाँ पर कैसे कंफर्मेशन मिलेगी, क्या प्राइस ऊपर ही जाएगा, हो सकता है यहीं पर टच करके नीचे आ जाए। सबसे बड़ी चीज ये आएगा ना क्वेश्चन दिमाग में, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर दूसरा इंडिकेटर, जो है अपना स्टोकेस्टिक। अब स्टोकेस्टिक में आ जाओ, सेटिंग में, सेटिंग में आने के बाद लेंथ को कर दो 14, स्मूथनिंग 3, स्मूथनिंग 3 दूसरी है, ये डी स्मूथनिंग। उसके बाद स्टाइल में आकर के आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या करना है, अपर बैंड को 75 कर देना है, मिडिल बैंड को 50 रहने देना है, और लोअर बैंड को 25 कर देना है, ठीक है। और बाकी कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे बैकग्राउंड आप रखना चाहो तो रखो, नहीं रखना चाहो तो मत रखो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। जैसे आपको रखना हो वैसे रख सकते हो। अब आ जाते हैं स्टोकेस्टिक पर। देखो मैंने क्या बताया था स्टोकेस्टिक में, जब प्राइस, ये देखो यहाँ पर क्रॉस हुई, ये 50% क्रॉस हुई और कंफर्मेशन, अब यहाँ जब आ गई तब आप लोग ट्रेड करते हो। अगर इसको आप चार्ट पर देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। देखो मैं दिखाता हूँ, देखो ये क्रॉसओवर दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब प्राइस नीचे आ रही है, अब जब आपको आते हुए दिखेगी तब आप नीचे यहाँ पर कहीं ट्रेड लेते हो जहाँ से मार्केट मूव करता है। पर स्टॉकेस्टिक क्या बोल रहा है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी, क्रॉसओवर हो रहा है। अब या तो यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाओ, अगर मार्केट यहाँ तक आ गया तो बैठ कर सब्र करो, अब वापस मूव का इंतजार करो। लेकिन आप लोग क्या करोगे, उसी में कुचुर कुचुर करते रहोगे और लॉस करते रहोगे, बड़ा लॉस करके मार्केट में कभी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है, समझ गए। अब आ जाओ, सबसे पहले चलते हैं अपने ट्रेड के ऊपर। लेकिन वही है कि रिटेस्ट, रिटेस्ट तो होगा ही, बगैर रिटेस्ट किए नहीं जाएगा। देखो यहाँ पर मूव दिया है इसने। अब एक इंडिकेटर और यहाँ पे प्लॉट करके मैं एक साथ ही आपको बता देता हूँ। सुपर ट्रेंड, सुपर ट्रेंड में जाकर के इसे थोड़ा फास्ट बनाना होगा। उसकी सेटिंग में जाएंगे, इसके इनपुट में जाएंगे, जो इसका एटीआर पीरियड इसको 20 कर देना, एटीआर मल्टीप्लायर को 2 कर देना, बाकी और कुछ नहीं करना है, वापस आ जाना। अब देखो यहाँ पर प्राइस ऊपर जा रही है यहाँ से। अब यहाँ पर इसने सुपर ट्रेंड ने बोल दिया कि आप बाई करना है,
पर क्या इसके बाई करने पर आप बाई कर लोगे? नहीं करना है, हमें देखना है नीचे स्टोकेस्टिक कहाँ है। देखो इसने यहाँ पर हमें ट्रेड दिया, लेकिन कितना बड़ा ट्रेड दिया, यहाँ से यहाँ तक ट्रेड दिया, जबकि सुपर ट्रेंड ऊपर सेल का ऑप्शन दे रहा था। हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। सुपर ट्रेंड के हिसाब से आप अगर ट्रेड करोगे तो यहाँ पर ट्रेड नहीं बनता है, ट्रेड यहाँ पर बनता है। अगर आप स्टोकेस्टिक के हिसाब से कर रहे होते तो आप यहाँ पर ट्रेड ले लेते, लेकिन सिर्फ इतना ही मूव पकड़ पाते और फिर इस कैंडल में आप निकल जाते, बस इससे ज्यादा आप नहीं पकड़ पाते। बड़े मूव को कैसे पकड़ोगे मैं वो बता रहा हूँ। दिन में एक ट्रेड करना है, लेकिन बड़े मूव को पकड़ना है, सबसे मेन चीज। अब देखो यहाँ पर सुपर ट्रेंड ने बोल दिया कि हाँ भाई यहाँ पर खरीद लो, पर क्या आप खरीद लोगे सिर्फ सुपर ट्रेंड के बोलने से? नहीं, प्राइस यूं आई है, अभी रिटेस्ट बना करके नीचे आएगी और फिर उसके बाद मूव देगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हमेशा ये 2 EMA के जो स्ट्रेटेजी है इसमें प्राइस को रिटेस्ट करना होगा तब ऊपर जाएगी। मैंने यही चीज आपको इतनी देर से समझा रहा था। यहाँ पे प्राइस ने रिटेस्ट किया, अब ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो सुपर ट्रेंड भी एक तरह से रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है। ये देखो रेजिस्टेंस, ये देखो सपोर्ट, ये देखो सपोर्ट, इसलिए इसका वेट करना है कि ये जो सपोर्ट है ये तोड़ के प्राइस नीचे आएगी क्या? नहीं आई। यहाँ पे सपोर्ट बना लिया, ये जो रेड कैंडल आई उसके बाद ग्रीन कैंडल आई, फिर यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल, ये इतने पूरे पैटर्न ने बता दिया कि हाँ भाई ये सपोर्ट बन रहा है। इन दो कैंडलों का हाई मार्क करो, इनका लो मार्क करो। अब प्राइस इधर को मूव कर रही है, नीचे स्टोकेस्टिक देखो क्या बोल रहा है, इस कैंडल पे स्टोकेस्टिक बोल रहा है कि भाई ये देखो ये क्रॉसओवर हम दे रहे हैं, और कितना प्यारा क्रॉसओवर है। यहां से क्रॉसओवर दिया प्लस 50% का, ये जो क्रॉसओवर है जिसकी एक्यूरेसी 80 to 90% है, ये दे रहा है। अब यहां से हमने ये मूव को पकड़ लिया इस कैंडल से, तो देखो मार्केट कहां से कहां पहुंची। हमें इस तरह से ट्रेड को पकड़ना है। और दिखाता हूं बैक टेस्टिंग करके। देखो प्राइस यहां से चली, ये आई, अब ये टेस्टिंग हुई इसकी, ये प्राइस ऊपर भी गई है भाई। देखो तो चीजों को ऑब्जर्व करो, ये चीजें आपको तब समझ में आएंगी जब आप इस पर प्रैक्टिस करो। भले पेपर ट्रेड करोगे लेकिन प्रैक्टिस करोगे, आप हफ्ता 10 दिन प्रैक्टिस करो। देखो प्राइस कहाँ तक गई, यहाँ तक आई, ये रिटेस्ट बनाया, अब प्राइस को नीचे आना है। लेकिन क्या सुपर ट्रेंड बोल रहा है? नहीं वो बोल रहा है, जहां पर बोलेगा हम वहां पर लेंगे। स्टोकेस्टिक यहाँ पर बोल रहा है, स्टोकेस्टिक तो कह रहा है भाई ऊपर जा रहे हैं, नहीं लेना है। स्टोकेस्टिक ने यहाँ पर बोलना स्टार्ट किया कि हाँ हम नीचे आएंगे, लेकिन ये 80% की लाइन के नीचे ही क्रॉस ओवर दे रहा है, तो इसकी एक्यूरेसी वैसे ही कम हो गई। अगर ये यहाँ से क्रॉस ओवर देता तो इसकी एक्यूरेसी हाई होती। अब हम लोग क्या वेट करेंगे? 50 वाली लाइन को क्रॉस करने का स्टोकेस्टिक के। देखो यहाँ पर ये कैंडल है, सॉरी आ गया, ये कैंडल है यहाँ पर, और नेक्स्ट कैंडल ने सुपर ट्रेंड ने भी बोल दिया क्या भाई हम नीचे जाएंगे। अब यहाँ पर आपने ट्रेड बनाया, देखो फुल वॉल्यूम के साथ आया। अगर मार्केट यहाँ से यहाँ पहुंच जाए और वो बिल्कुल धीरे धीरे छोटी छोटी कैंडल बनाएगा तो आपका प्रॉफिट ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ तक आपको थीटा, आपको प्रीमियम डिके इतना दे देगा। लेकिन वही अगर बड़ी बड़ी कैंडल बन के आता है ना, तो फुल वॉल्यूम के साथ वो आपको देता है बड़ा प्रॉफिट। एक आपने यहाँ से यहाँ तक ट्रेड पकड़ा, कितने पॉइंट हो गए? लगभग 250 पॉइंट के आसपास का मूव है भाई। सिंगल लॉट में 5000 का प्रॉफिट करके जाते हैं आप। ये देखो प्राइस गई ऊपर, नीचे आई, रिटेस्ट हुआ, अब यहां से प्राइस गिरना शुरू हुई। ये वाली कैंडल पे कंफर्मेशन मिली सुपर ट्रेंड की, पर प्राइस को रिटेस्ट करने दिया, क्योंकि सुपर ट्रेंड ने यहाँ पर 50% का हमको क्रॉसओवर तो दे दिया है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ग्रीन है। आप यहाँ पर भी ट्रेड में बन सकते हो। अब हाँ बात कर लेते हैं, ये चीज तो मैंने आपको दिखा दी, आपने नोट भी कर ली होगी, इसको जरा ध्यान से आप समझना कि मैं क्या बता रहा हूँ। सुपर ट्रेंड अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो यहाँ पर क्रॉसओवर देना चाहिए, ये 80% की अपनी लाइन पर, ये 50% पर। हमेशा सुपर ट्रेंड जब यहाँ कहीं होगा, सॉरी सुपर ट्रेंड बता रहे स्टोकेस्टिक, तो हम लोग पुट के लिए नहीं जाएंगे, यहाँ पर हम लोग कॉल की पोजीशन ढूंढेंगे। ठीक है, इसका उल्टा जब मार्केट यहाँ कहीं पर होगा तो हम लोग यहाँ पर
कॉल की पोजीशन में नहीं इंटर करेंगे, हम लोग यहाँ पे पुट का रेशियो ढूंढेंगे कि पुट में कहाँ पर से बैठना है। ठीक है, कभी भी इस जगह पर जब स्टॉकेस्टिक हो तो कॉल नहीं बनाना, जब इस जगह पर स्टॉकेस्टिक हो तो कभी भी पुट नहीं बनाना। इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पर प्राइस के रिटेस्ट होने का वेट करना, और सिर्फ सुपर ट्रेंड या 2 EMA या स्टॉकेस्टिक कंफर्मेशन पे ट्रेड नहीं करना है। तीनों की कंफर्मेशन आनी जरूरी है, तब हम लोग ट्रेड करेंगे, तभी बड़े मूव को कैप्चर कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पर कितना बड़ा मूव कैप्चर हुआ है। हमने एंट्री यहाँ कहीं पर बनाई थी, देखो लगभग 500 पॉइंट 496 पॉइंट का मूव है। ठीक है, सिंगल लॉट में लगभग 9,000 10,000 रुपए का प्रॉफिट आप यहाँ पे बुक कर रहे थे। अब दूसरी बात, ट्रेड में बने कब तक रहना है और एग्जिट कब करना है। देखो ट्रेड में बने तब तक रहना है जब तक आपका सुपर ट्रेंड बना हुआ है। सुपर ट्रेंड में जहां बाई का सिग्नल आया हम लोग एग्जिट और अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते जाना है। यानी कि सुपर ट्रेंड चल रहा है, आपने स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया, नहीं। जब भी प्राइस आपका कम से कम 50 से 60 पॉइंट मूव कर जाए, ठीक है, तो सॉरी 50 से 60 बता रहा हूँ, 50 पॉइंट के ऊपर निकल जाए, 60 पॉइंट 70 पॉइंट, तो अपने स्टॉप लॉस को कम से कम ऑन कॉस्ट ला के रख देना। उसके बाद जब प्राइस 100 के ऊपर निकल जाए, 100 पॉइंट के ऊपर, तो अपने स्टॉप लॉस को 50% पर ला के रख देना। इस तरह से अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते जाना है। और जब यहाँ पर बाइंग का सिग्नल आए भी ना सुपर ट्रेंड का, तो सबसे पहले एक चीज पर ध्यान देना, क्या स्टॉकेस्टिक जो है बाइंग का सिनेरियो यहाँ पर आया तो है, लेकिन क्या हमारा जो स्टॉकेस्टिक है वो स्टॉकेस्टिक कहाँ है, क्या इस जोन में है, ऊपर है? अगर इस जोन में है तो आप यहां तक की प्राइस का वेट कर सकते हो, क्योंकि प्राइस यहाँ कहीं से रिटेस्ट लेके फिर से नीचे और आ जाएगी। लेकिन अगर स्टॉकेस्टिक आपका यहाँ कहीं पर है ना, या 50 के नीचे है, तो फिर आप ट्रेड से निकल जाओ, सीधा सा लॉजिक है। तो ये हो गया क्राइटेरिया कि ट्रेड में कब तक बने रहना है, ट्रेड से कब आउट होना है। यही एक स्ट्रेटेजी है जिससे आप बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट कर सकते हो, प्लस अपनी स्टॉप लॉस को ट्रेल कर करके आप प्रॉफिट में बने रह सकते हो। ठीक है, अगर आपका मान लो कि ट्रेड चल रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ शाम तक चल रहा है, और 3:28 हो गए, 3:29 मार्केट क्लोज करने वाला है, BTST लेकर आप यही जाना चाहते हो, तो मान लो आपकी 4 लॉट है, 100 क्वांटिटी है, 200 क्वांटिटी है, जितनी क्वांटिटी है ना उसकी एटलीस्ट 75% क्वांटिटी आप बुक कर लोगे। अगर आपकी 2 ही लॉट है ना, तो आप 1 लॉट बुक कर लो, 1 लॉट को BTST के लिए छोड़ दो। अगर सुपर ट्रेंड आपके ट्रेंड में बना हुआ है तो मान लो आप यहाँ पे कॉल की पोजीशन बने हुए थे, यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया, लेकिन सुपर ट्रेंड अभी भी कह रहा है कि हाँ कॉल में बने रहो, तो आप 1 लॉट को कम से कम तो छोड़ दो, क्योंकि कल अगर बड़ा गैप अप हो गया ना तो बहुत बड़ा प्रॉफिट लेके जाओगे। अब देखो यहाँ पर सुपर ट्रेंड के साथ ट्रेड करने का फायदा, यहाँ पर ट्रेड बना हमारा, यहाँ पर लगता है कि यार यहाँ पर पकड़ सकते थे, इतनी ऊपर पकड़ रहे हैं, लेकिन सुपर ट्रेंड मूव कितने बड़े देता है। अगर यहाँ पर भी पकड़ोगे ना, ये देखो लगभग सिंगल लॉट में 10,000 का प्रॉफिट, 510 पॉइंट। ठीक है, और स्टॉप लॉस हमेशा कहाँ रखना होगा हमें, जैसे ये सुपर ट्रेंड ने बताया कि यहाँ पर एंट्री ले लो, यहाँ पर एंट्री तो ले लोगे, स्टॉप लॉस को रखोगे जस्ट सुपर ट्रेंड के एकदम जस्ट नीचे। ये देखो यहाँ पर आपने एंट्री बनाई सुपर ट्रेंड के जस्ट नीचे, ये हमारा ऐसा होगा। यहाँ एंट्री बनाई इसके जस्ट ऊपर, ऐसे हमारा स्टॉप लॉस होगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो और आपने प्रॉपर नोट्स बनाए हो। जा करके इसके ऊपर आप बैक टेस्टिंग करना, अपने नोट्स को दोबारा से रिवाइज करना, इस वीडियो को फिर से देखना, उसके बाद जाके बैक टेस्टिंग करना। समझ में ना आए तो एक बार और चेकआउट करना। और हाँ, इसे कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन पेपर ट्रेड ही करो या सिंगल लॉट से ट्रेड करो। अगर आपकी कैपिटल 1 लाख या उससे ज्यादा है ना, तो मैं तो कहूंगा रियल मनी से आप सिंगल लॉट में ट्रेड करो। अगर आपकी प्रॉफिट कैपिटल कम है, 50,000 के अंदर है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। पेपर ट्रेडिंग करके आप इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। और दूसरी चीज, आप अगर ट्रेलिंग करना चाहते हो तो ट्रेलिंग के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है ना वो है ग्रो।
क्योंकि आप ज़ीरोधा यूज करो या जो भी ब्रोकर यूज करो, उसमें क्या होता है ना, पहले हमें सेट करना होता है ट्रिगर प्राइस, फिर उसके बाद में एसएल जब भी लगाओगे तो उसके बाद ऑर्डर प्लेस होता है, आप थक जाओगे। पर यहाँ पर ग्रो में ऐसा नहीं है, ग्रो में सीधा सा हिसाब है, आपने ऐड स्टॉप लॉस पे क्लिक किया, क्लिक करने के फौरन बाद आपने जितने रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है रुपए डाले और मॉडिफाइड, फटाफट मॉडिफाइड होता है। सबसे इजी प्लेटफॉर्म है अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है। और हाँ, मैं आगे स्कैल्पिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें आप आंख बंद करके 5 से 10 पॉइंट, 15 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 25 से 30 पॉइंट आराम से निकाल सकते हो। मतलब आंख बंद करके, इतनी इजी स्ट्रेटेजी है, आपको कभी लॉस होगा ही नहीं। लेकिन वो स्ट्रेटेजी आपको यूज करने के लिए बहुत तेजी से एसएल ट्रेल करना आना चाहिए। एसएल को बहुत तेजी से ट्रेल करने के लिए ग्रो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, इसलिए उसमें अकाउंट नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, जाकर के खोल लो जाकर के, और लिंक पे क्लिक करके हाँ उस पर अकाउंट खोल लो। अकाउंट खोलने के बाद में उसमें कुछ अमाउंट डाल के ट्रेड करना स्टार्ट करो। मैं आपके लिए स्कैल्पिंग की एक ऐसी वीडियो लेकर के आऊंगा कि आपको हमेशा डेली की डेली, मतलब वो लॉस रिकवरी वीडियो होगी। आज तक आपने जितना भी लॉस किया है ना, उसे कैसे रिकवर करेंगे उसके लिए है, बड़े प्रॉफिट कैसे बनाएंगे उसके लिए है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।